जी, दूसरा मैच भी हाथ से गया और जिस तरह की बॉलिंग हुई है वो तो फिर आपके सामने ही है। जब सीनियर बॉलर्स लुक एट शाहिन शाह अफरीदी, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन्स, 4 छक्के। तो ये परफॉर्मेंस है। बात दरअसल ऐसे है कि पाकिस्तान की टीम जो मैचेस हार रही है पिछले काफ़ी अरसे से अक्रॉस द फॉर्मेट, तो उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट कसूरवार नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप कह देंगे बैटिंग का मसला है या सिर्फ बॉलिंग का मसला है। एज अ टीम बड़े मसाइल हैं। तो आजकल तो बड़ा फोकस चल रहा है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमने इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है, बहुत अच्छी बैटिंग करनी है, तेज़ करनी है, एग्रेसिव करनी है। लेकिन ये बॉलिंग का क्या करना है भाई? ये शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में भी पहले ओवर में 1 रन दिया था, दूसरे ओवर में आके 16 रन दिए। आज पहला ओवर, हैरानगी की बात है कि मेडन कैसे हो गया, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन, और बना बना के एक ही जगह पे छक्के टिम सैफर्ट ने ऐसे मारे हैं कि पूछिए मत। तो पाकिस्तान की टीम की जो हार के मसाइल है ना काफ़ी ज़्यादा, उसमें मेन मसला है ही आपका बॉलिंग का। बात बहुत ज़्यादा होती है बैटिंग की या बाकी फील्डिंग वगैरह की, लेकिन जितना डिक्लाइन पाकिस्तान की बॉलिंग में आया ना, उतना कभी भी नहीं आया। बैटिंग तो देखें बीच बीच में हमारे एक दो अच्छे आया करते थे, लेकिन कोई बहुत दुनिया में हमारी टीम कभी भी बैटिंग की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बैट्समैन भरे पड़े हुए हैं। ऐसा कभी भी नहीं था कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे के सारे नंबर 1 से 6 तक वर्ल्ड बीटर किस्म के बैट्समैन हैं। बीच बीच में अच्छे आते रहे, हाँ, लेकिन बॉलर्स हमारे पास अच्छे थे। और मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि जो पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की कप्तानी में जो 2019-20 के आसपास तकरीबन जो 9 या 10 या 11 सीरीज़ मुसलसल जीती T20 में, तो क्या पाकिस्तान 200 रन करके जीत रहा था वो सीरीज़? क्या T20 के मैच में पाकिस्तान 180, 190, 200 रन डाल रहा था तो फिर जाके जीत रहा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान यही 150, 55, 160 रन अगर बोर्ड पे डाल देता था तो बॉलिंग उतने रन करने ही नहीं देती थी। बॉलिंग आपको वो मैचेस जितवा रही थी, वो सीरीज जितवा रही थी, और वो आपको दूसरी टीम को 150 के पार जाने ही नहीं देते थे। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि आपकी बैटिंग जो कि कभी 200 के पार वो जाती भी बहुत ही कम है, अब उस पर प्रेशर डाला हुआ है कि जी आप ऊपर और ज़्यादा रन्स करें, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो बॉलिंग पाकिस्तान की कि जिसमें दम हुआ करता था, वो 100 पाकिस्तान जीती है वर्ल्ड कप 2009 का, जीती है T20 का वर्ल्ड। आप देख लीजिए, सेमीफाइनल में उन्होंने 150 नहीं करने दिया साउथ अफ्रीका को, और फाइनल में उन्होंने श्रीलंका को 138 पर रोक लिया, खुद चेस कर लिया। चलो पुराना ज़माना थोड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको 2019 और 20 की भी एग्जांपल दे दी। पाकिस्तान इतनी सीरीज जीता। लेकिन अब ये जो बॉलर है ना, ये ऐसे हैं कि बस इनकी क्या बंदा बार बार क्या तारीफ़ करे। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट से ड्रॉप, वनडे से अब ड्रॉप हो चुके हैं। T20 में जिस बेबसी के साथ ये छक्के खा के फिर शक्ल बना के वापस जाते हैं, फिर बॉल कराते हैं, फिर छक्का खाते हैं, अब तो ऐसा लगता है कैसेट वो लूप में चल रही। रिपोर्ट के हाथ में गेंद दे दिया, रिपोर्ट जाता है, भाग के आता है, बॉलिंग कराता है, छक्का खाता है, फिर वापस जाता है और फिर आता है और फिर जाता है। यही कहानी चलती रही। वो लीथल यॉर्कर, वो मतलब न्यूजीलैंड में पिछले मैच में भी देखिए कि इस तरह की कंडीशन में भी अगर आप अपनी बेस्ट बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और 2-3 छक्के एक ही जगह पे वो कुटी जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसने एक ही जगह पे भी मारा है, ऑफ साइड के बाहर भी बॉल करवाई उसने, ऑफ साइड पे बाहर जाके उधर भी छक्का मारा। मैं तो हैरान था पहला ओवर वो मेडन कैसे खेल गया। तो अब ये तो आपकी बॉलिंग का हाल है कि आपने पहला ओवर किया मेडन, 4 ओवरों में उनके बोर्ड पे लगे हुए थे 50। कौन सी टीम है दुनिया की जो पहला 1 ओवर मेडन कर दे तो अगले 3 ओवरों में 50 रन बोर्ड पे खा जाए? जी हमारी टीम है। सारा फोकस बैटिंग पे डाला हुआ है, बैटिंग दिस एंड दैट और ये वो। आकिब जावेद साहब जो कोच है पाकिस्तान की टीम ने, उन्होंने हमारे जो फास्ट बॉलर्स को तशबीह दिया 90 के शानदार, उनको कहते हैं, हमें दौर याद आ जाता है 90s के जो बॉलर थे पाकिस्तान के, यानी वसीम वकार, शोएब वगैरह के, किनको देख के, शाहीन को, हारिस रऊफ को, नसीम वगैरह को देख के। और ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। मैंने फिर उनसे सवाल किया दुबई में पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले
कि इनकी ये तो पाकिस्तान की टीम को तो मैचेस हरवा रहे हैं। 50 ओवर के मैच में अभी देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी है उससे पहले, या आखिरी 6-7-8 ओवरों में 100 रन दे देते हैं, आप मैच वहीं पे ही हार जाते हैं। वो वनडे की बात कर लें, अब T20 की आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। एक ओवर में 26 रन शाहीन शाह अफरीदी, तो पहला ओवर मेडन क्या करने का चक्कर था, अगर सूद समेत आपने 4 गुना लगान अगले ओवर में दे देना था। तो इतनी कुट पड़ रही थी कि जैसे मैंने बताया कि पहला ओवर मेडन, अगले 3 ओवरों में 50 रन बोर्ड पे लग गए। आई अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे बॉलिंग आसान नहीं है, एवरेज एक ओवर में 10 रन पड़ते हैं, और 10 रन कहाँ, 26 ओवर कहाँ। फिर मोहम्मद अली साहब को भी पता चला कि जी डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस है, इंटरनेशनल में कैसे करना पड़ता है। मोहम्मद अली साहब की भी उन्होंने चटनी बना के रख दी कि वेलकम टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है। PSL में ये किसी को हिलने नहीं दे रहा था, PSL में किसी को हिलने नहीं दे रहा था। न्यूजीलैंड में हालात ही नहीं है, बेबसी की तस्वीर बने हुए। जहांदाद खान चलो उसने आउट किया लेकिन एक आधा, लेकिन वो भी 18 रन 16 रन पिछले मैच में भी, अभी 1-1 2-2 ओवर में। और ख़ास करके मोहम्मद अली साहब, वो तो बस पूछिए मत, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। और ये आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है, चाहे जो बॉलिंग करने आ रहे हैं या बैटिंग करने आ रहे हैं। तो ये और भी तकलीफ दे बात है कि आपको जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर दोनों डिपार्टमेंट में, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने जाते हैं, फुल स्ट्रेंथ टीम्स के खिलाफ भी नहीं खेलते, फिर भी बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज, आई डोंट नो इज़ द राइट वर्ड और नॉट, लेकिन वो जिस कैलिबर के हैं वो पता चल जाता है कि हाँ जी अभी बहुत ही मेहनत बाकी है, बहुत ही काम करना पड़ेगा। तो जिस मतलब आराम सुकून से छक्के पड़ रहे थे, ये छक्का वो छक्का, एक ओवर में 3-3 4-4 छक्के, तो यार ऐसा तो कोई मतलब बहुत ही कोई एसोसिएट टीम कोई जाए। और ये भी बात हकीकत है कि न्यूजीलैंड अभी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं खेल रहा, उनके आधी टीम जो है वो फर्स्ट चॉइस नहीं है। चलो हमने भी अपने बच्चे नए भेजे हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी टीम सारी वर्ल्ड बीटर खेल रही है। न्यूजीलैंड ने भी अपने 5-6 प्लेयर जो फर्स्ट चॉइस के वो नहीं डाले हुए टीम में, अभी नहीं भी डाले हुए, फिर भी दोनों टीमों के बीच में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, चाहे जब वो बैटिंग करें या वो बॉलिंग करें, तो दोनों तरफ जो है ये हिसाब किताब नज़र आता है। तो पाकिस्तान ये जो मैच हारा है, ये एक्चुअली जो हमने पावर प्ले में बॉलिंग करवाई है उसने स्टैंप लगा दी थी। बाद में ठीक है पाकिस्तान ने रोका, थोड़ा हल्का कंट्रोल किया उनको करते कराते, लेकिन ये माशाल्लाह से जो शाहीन शाह अफरीदी साहब ने एक ओवर में 26 और जो मोहम्मद अली साहब ने भी शुरू में कोई 2 ओवरों में 30 दे दिया है, तो कहानी तो यही ख़त्म होगी कि आपके जो पावर प्ले में बॉलिंग करने वाले फास्ट बॉलर्स हैं और 2-3 ओवरों में 50 55 60 दे दिया है। तो फिर आगे एंड पे आके क्या उन्होंने मेक श्योर कर दिया था, हम पावर प्ले में इनको ऐसा कुटापा प्रोग्राम करेंगे कि आगे जाके चलो कुछ ऐसा वैसा हुआ भी तो हम देख लेंगे, लेकिन मेक श्योर हम पावर प्ले में मैच खींच के ले जाएंगे। तो T20 छोटा फॉर्मेट है, आप इतना ज़्यादा आपने डैमेज करवा दिया कि बाद में वो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। आपने 15 ओवर का मैच था, शुरू के 3-4 ओवर में ही आपने इतनी मार खाई है, 4 में 50, 5 ओवर में 60 65 उतरवा दिए, बाकी फिर क्या एंड पे क्या कंट्रोल होना था। फिन एलन और टीम सैफर्ट टीम के लिए कैसे खेलते हैं उन्होंने भी आपको बताया, और वो भी छक्के मारते हैं, हमारे वाले मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसे लग नहीं रहे और स्लॉगिंग लग रही है। उन्होंने कैसे सुतरे छक्के मारे हैं, लेकिन वो जब छक्के मारते हैं ना वो स्लॉगिंग लगती नहीं है, वो लगता है कि गेंद को उसके मैरिट पे उन्होंने फेंका बाउंड्री के बाहर छक्का मार के। हमारे वालों ने जो मारने की कोशिश में लगे रहते तिरछे पुरछे, वो आंखों को भी अच्छी भले नहीं दिखते क्योंकि वो स्लॉगिंग वाली फीलिंग आती है। उनके छक्के आप देखें बैटिंग में भी बॉल, लेकिन ख़ास करके इस मैंने आपको जो नुक्ता समझाना है बताना है वो ये है कि पाकिस्तान का पिछले कुछ अरसे में जो बुरा तरीन हाल हुआ वो बॉलिंग की वजह से, उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो सीनियर हैं। जैसे बैटिंग में जो सीनियर ज़िम्मेदार थे ना वो अब ड्रॉप हुए हुए हैं, तो बॉलिंग में भी ये जो सीनियर है ना माशाल्लाह से इनकी, और उसमें से सरे फहरिस्त है टॉप ऑफ द लिस्ट शाहीन शाह अफरीदी। इसकी गेम में जैसा डिक्लाइन आया ना, बहुत ही कम, जितना ऊपर नाम मैंने याद नहीं है कि पिछले काफ़ी अरसे में काफ़ी सालों में अगर एक फास्ट बॉलर का नाम इतनी तेज़ी से ऊपर गया हो कि हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है।
और फिर इतना मैसिव डिक्लाइन कि मुंह के बल आके ज़मीन पे गिरे, और फिर ये वाली कहानी नज़र आ रही है। 2-3 साल पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो भी अर्शदीप को मिला, आई गेस वो इनको मिला था। अब टेस्ट से ड्रॉप, वनडे से ड्रॉप, और T20 में भी एक ओवर में 26 इनको ड्रॉप करके भाईजान अगले मैच में कोई अब्बास अफरीदी को मौका दें। बहरहाल अभी तो आपसे फिर शॉर्ट वीडियो ही मैं बनाई है, लाइव में फिर अगली उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट सारे के सारे में ही। लेकिन ये जो सीनियर बॉलर्स हैं ना, आज मैंने हारिस रऊफ की बात नहीं की बिकॉज ही डिड वेल, लेकिन शाहीन इज टॉप ऑफ द लिस्ट। डिसअपॉइंटमेंट की तस्वीर बना हुआ है ये बिल्कुल। तो देखते हैं जी लड़के क्या करते हैं अगले मैच में, या विन होता है या लर्न होता है। तो हम लर्न ही लर्न कर रहे हैं, विन अब देखो कब मिलती है। लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।